क्या उधमपुर में छिपे हैं आतंकवादी? सेना ने कैसे घेरा आतंकियों को? कश्मीर में खतरा फिर से क्यों बढ़ रहा है? कश्मीर की शांत वादियों में जब सुबह की ठंडी हवा बह रही थी, तभी पहाड़ों में अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी। शनिवार सुबह उधमपुर जिले के डुडू बसंतगढ़ की ऊंची पहाड़ियों में कुछ ऐसा ही हुआ, जिसने पूरे जम्मू कश्मीर को एक बार फिर सतर्क कर दिया। सेना का एक नियमित सर्च ऑपरेशन जो खुफिया सूचना पर आधारित था, अचानक एक बड़े एनकाउंटर में बदल दिया गया। जी हाँ, आतंकवादियों के साथ आमना सामना होते ही चारों ओर गोलियों की आवाजें आने लगी। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और विशेष अभियान समूह ने तुरंत मोर्चा संभाला। जवानों ने जिस इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था वो दुर्गम, घना और जोखिम भरा था। जैसे ही सेना की टीम ने आतंकियों को घेरने की कोशिश की, आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में सेना का एक जवान घायल हो गया, लेकिन ऑपरेशन रुका नहीं, बल्कि और आक्रामक हो गया। लेकिन ये मुठभेड़ सिर्फ उधमपुर तक सीमित नहीं थी। लगभग इसी के साथ शुक्रवार की रात किश्तवाड़ में भी एक दूसरी मुठभेड़ शुरू हो चुकी थी। किश्तवाड़ के जंगलों में रात के अंधेरे में जब ज्यादातर लोग अपने घरों में सो रहे थे, तभी सुरक्षा बलों ने एक और खुफिया सूचना के आधार पर एक ऑपरेशन शुरू किया। किश्तवाड़ के सामान्य क्षेत्र में व्हाइट नाइट कोर के सतर्क सैनिकों ने लगभग रात 8 बजे आतंकियों से संपर्क स्थापित किया। सूचना थी कि 2 से 3 आतंकी इलाके में छिपे हुए हैं और कुछ बड़ा करने की फिराक में है। ऑपरेशन तुरंत शुरू किया गया। इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया और धीरे धीरे सर्चिंग की गई। दोनों ऑपरेशन उधमपुर और किश्तवाड़ अपने अपने स्तर पर बहुत ही संवेदनशील थे, क्योंकि ये पहाड़ी और घने जंगलों वाले क्षेत्र हैं जहां आतंकियों को छिपने के हजारों रास्ते होते हैं। अब सवाल उठता है, ये आतंकी कौन है और क्यों इस समय इन आतंकियों को इन इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे? उधमपुर में जिन आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली है, शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार वो जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हो सकते हैं। जैश वो ही आतंकी संगठन है जिसने 2019 में पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली थी। ये संगठन पाकिस्तान में बैठकर भारत में अशांति फैलाने के इरादे से बार बार आतंकियों को भेज रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि हाल ही के दिनों में कश्मीर घाटी में शांति और टूरिज्म में हो रही बढ़ोतरी आतंकियों को खटक रही है। घाटी में जब जब अमन का माहौल बनता है, तब तब सीमा पार से भेजे गए आतंकी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ, लेकिन फर्क बस इतना कि इस बार हमारी सेना पहले से ज्यादा तैयार थी। सेना ने ऑपरेशन को जिस रणनीतिक तरीके से अंजाम दिया वो दिखाता है कि हम सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, अब हम प्रोएक्टिव यानी कि आक्रामक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। डुडू बसंतगढ़ की पहाड़ियों में जैसे ही आतंकियों के होने की पुष्टि हुई, सेना ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। ड्रोन से निगरानी, थर्मल इमेजिंग में मूवमेंट ट्रैक करना और लोकल इंटेलिजेंस का सहयोग सब एक साथ काम कर रहे थे। सेना ने नाइट विजन के जरिए आतंकियों की हर हरकत पर नजर रखी। इसी दौरान मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें एक जवान घायल भी हुआ, लेकिन बाकी जवानों ने मोर्चा संभाले रखा। पूरे इलाके को नो एग्जिट जोन में तब्दील कर दिया गया, यानी अब आतंकियों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। इसी तरह किश्तवाड़ में भी आतंकियों को चारों ओर से घेर लिया गया। सुरक्षा बलों ने रात भर जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया और धीरे धीरे आतंकियों के ठिकानों की पहचान की। लेकिन असली मुद्दा ये है कि इन ऑपरेशनों का असर सिर्फ आतंकियों की जान या गिरफ्तारी तक सीमित नहीं होता। हर बार जब सेना आतंकियों को घेरती है या मार गिराती है, तो वो सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं होता, वो एक संदेश होता है। एक संदेश उन लोगों को जो सीमा पार बैठकर साजिशें रचते हैं, एक संदेश उन लोगों को भी जो अंदरूनी तौर पर आतंकियों की मदद करते हैं, और सबसे बड़ा संदेश उन आम नागरिकों को जो आज कश्मीर में शांति चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, टूरिज्म और व्यापार चाहते हैं। ये ऑपरेशन दिखाता है कि भारत अब कोई कमजोर जवाब नहीं देगा, बल्कि हर साजिश का जवाब मौके पर और पूरी ताकत से दिया जाएगा। आज का कश्मीर 10 साल से पहले वाले कश्मीर से बहुत अलग है। अब ना सिर्फ हमारी इंटेलिजेंस बेहतर हुई है, बल्कि लोकल पुलिस और सेना के बीच समन्वय भी मजबूत हो चुका है। ऑपरेशनों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो ड्रोन हो, थर्मल कैमरा हो या डेटा ट्रैकिंग। इसके अलावा स्थानीय लोगों की मदद में सुरक्षा बल समय रहते आतंकियों के मूवमेंट की जानकारी प्राप्त
प्राप्त कर लेते हैं। ये बदलाव किसी एक दिन में नहीं आया, बल्कि ये सालों की मेहनत और बलिदान का नतीजा है। जब एक जवान गोलियों का सामना करते हुए आतंकियों से लोहा लेते हैं तो वो सिर्फ अपनी जान जोखिम में नहीं डाल रहा होता, वो पूरे देश की सुरक्षा की नींव मजबूत कर रहा होता है। अब सवाल ये नहीं कि कितने आतंकी मारे गए या पकड़े गए, असली सवाल ये है कि कब तक ये साजिशें चलती रहेंगी। हर ऑपरेशन हमें ये नई सीख देता है। हर मुठभेड़ के बाद सवाल उठते हैं, आतंकियों को समर्थन कहां से मिल रहा है, हथियार कैसे पहुंचते हैं और क्या कोई स्थानीय मददगार अब भी सक्रिय है। सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू पर काम कर रही हैं, लेकिन हमें भी जागरूक रहना होगा। ये सिर्फ सेना की नहीं, पूरे देश की जिम्मेदारी है कि हम आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहें। और जब ऑपरेशन अंतिम दौर में है, हर भारतीय की निगाहें इस पर टिकी हैं। उधमपुर और किश्तवाड़ में अभी ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बल एक एक इंच इलाके की तलाश कर रहे हैं ताकि कोई आतंकी छूट न जाए। उम्मीद है कि जल्द ही सभी आतंकियों को या तो मार गिराया जाएगा या जिंदा पकड़ा जाएगा, लेकिन जब तक अंतिम पुष्टि नहीं हो जाती तब तक ऑपरेशन रुकेगा नहीं। सेना के जवानों का जोश और संयम दोनों काबिले तारीफ है। इस ऑपरेशन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि चाहे आतंकी कहीं भी छिपे हों, भारत उन्हें ढूंढ निकालेगा। इस वीडियो के जरिए हम सिर्फ जानकारी नहीं दे रहे हैं, एक सम्मान प्रकट कर रहे हैं उन जवानों के लिए जो हमारी सुरक्षा के लिए हर दिन जान जोखिम में डालते हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें।